गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मदरसे में छात्राओं से सेफ्टी टैंक की सफाई कराना निंदनीय, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने डीग जिले की पहाड़ी तहसील के मिलखेड़ा स्थित मदरसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान हुए हादसे को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा कि अध्ययनरत छात्राओं से इस प्रकार का कार्य कराना नियमों के विरुद्ध निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह राज्य मंत्री ने शनिवार को भरतपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में एक बालिका की मृत्यु अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, जबकि घायल छात्राओं का अलवर के अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलवर जिला प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं तथा डीग जिला कलेक्टर पूरे मामले की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बेडम ने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अध्ययनरत छात्राओं से सेफ्टी टैंक की सफाई जैसा जोखिमपूर्ण कार्य कराना गंभीर लापरवाही है। इस घटना पर संस्थान के संचालकों के साथ साथ समाज को भी आत्ममंथन कराने की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे को ऐसी दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना न करना पड़े। देखिए, कल मील मदरसा जो पहाड़ी तहसील में स्थित है, कस्बा सीकरी के पास संचालित है, उसमें सेफ्टी टैंक में बच्चियों द्वारा काम करने के बाद एक बच्ची की डेथ होना और 12 के लगभग बच्चियां गंभीर रूप से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं। इलाज की व्यवस्था जो कराई जा सकती थी वो तात्कालिक रूप से कराई गई है, लेकिन एक बच्ची की डेथ हुई है जो बड़ा दर्दनाक हादसा है। निश्चित रूप से जो प्रतिष्ठान है, उन प्रतिष्ठानों को ये विचार करना चाहिए कि आखिर हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको ऐसे खतरनाक स्थानों पर क्या उनसे काम कराया जाना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि यह परिपाटी भी गलत है और किसी भी संचालक ने या किसी भी अध्यापक ने उनको इस तरह से निर्देशित किया है तो ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और अध्ययन के लिए आने वाले बच्चों को इस तरह के काम कराया जाना, मैं समझ सकता हूँ कि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रशासनिक दृष्टि से जिला कलेक्टर पूरे प्रकरण पर निगरानी बनाए हुए हैं। पुलिस ने रात को FIR दर्ज कर ली है। जो भी कानून सम्मत कार्रवाइयां होंगी वो निश्चित रूप से करेंगे। हमारी प्राथमिकता है कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चे शिक्षण ग्रहण करें, उनकी उचित व्यवस्थाएं हों। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहली प्राथमिकता बच्चों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन इस तरह का कृत्य कोई करता है तो वो शर्मनाक है और कानून में जो बनेगा निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, भरतपुर में कई कोचिंग चलती है जिन्होंने फायर सेफ्टी का बनी है, कई जगह देखने मिला है आग लगी है, लेकिन यहाँ पर जो भी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या स्कूल लेवल में कोई फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि सरकार समय समय पर जो प्रतिष्ठान है और जो नगर निगम नगर परिषद के बायलॉज में या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है, उनके अनुसार निरीक्षण करवा करके निर्देशित किया जाता रहा है। यदि कोई मामला आपके संज्ञान में आता है और हमारे प्रशासन की जानकारी में आता है तो निश्चित रूप से नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित करते हैं और सरकार समय समय पर कार्रवाई करती है। भरतपुर से रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।